सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक क्रिकेट की वजह से करिश्मा साज हुए इमरान खान नियाजी सियासत में आए तो मुनीर नियाजी की तरह जिसे भी चाहा वो कामयाब न हुआ। ये दावा साबित करने को मेरे पास बहुत कहानियां हैं। इन सब को बयान करना शुरू हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। असल मौजू से हट जाऊंगा। रेगुलर और सोशल मीडिया के कारी बखूबी जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से आशिकाने इमरान इसरार किए चले जा रहे थे कि नाम नहाद फॉर्म 47 के बिल पर कायम हुई हुकूमत की जान तिलिस्माती कहानियों में बताए एक तोते जस्टिस काजी फायद ईसा में है। इसी बाइस ये हुकूमत और इसके गैर सियासी सरपरस्त मौजूदा चीफ जस्टिस के मयाद मुलाजमत में तोसी देना चाह रहे हैं। मतलूबा तोसी की तलब ही में आईन में तरमीम का तूमार तैयार हो रहा है। काजी फायद ईसा को जायज नाजायज वजूहात की बुनियाद पर दांदी ज़दा इंतखाब की बुनियाद कायम हुई हुकूमत का वाहिद सहारा साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इस सोच के फरोग ने बिला आखिर जस्टिस साहब को जमहूरियत का दुश्मन साबित कर दिया। जमहूरियत के मुबैना दुश्मन से निजात पाने का वाहिद जरिया ये तस्वुर हुआ कि इनकी मयाद मुलाजमत में तोसी न हो। इनकी जगह सैयद मंसूर अली शाह साहब अल जहाद ट्रस्ट वाली अपील के तहत सुनाए फैसले की वजह से बिला किसी रोक टोक के 26 अक्टूबर 2024 के रोज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाल ले। काजी फायद ईसा को जमहूरियत दुश्मन विलन की हैसियत से मशहूर कर देने के बाद मंसूर अली शाह साहब की दयानतदारी और उसूल पसंदी का जिक्र तवातुर से शुरू हो गया। हमें यह बताया गया कि वो एक नहायत जुर्रतमंद शख्स भी हैं, भड़के लगाने से गुरेज करते हैं। इनके रूबरू कोई मुकदमा पेश हो तो इसके कानूनी नुकात पर ही तवज्जो मरकूज रखते हैं। समाते मुकम्मल हो जाने के बाद जो फैसला लिखते हैं वो कानूनी एतबार से ही सिक्का बंद नहीं होता। अंग्रेजी जबान और अदब के दिलदादा अफराद भी इनके लिखे फैसलों में लफ्जों के चुनाव पर खुशगवार हैरत का इजहार शुरू कर देते हैं। बतौर रिपोर्टर में अदालती मामलात के बारे में लिखना 1988 से छोड़ चुका हूँ। मैंने जब रिपोर्टिंग का आगाज किया तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत इस्लामाबाद से कहीं दूर रावलपिंडी को पिशावर से मिलाने वाली सड़क पर थी। मोटरसाइकिल पर अलल सुबह वहां पहुंचना एक आजाब था। जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से मगर लाहौर हाईकोर्ट के हाथों सुनाई कत्ल की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 1978 के आखिरी और 1969 के इब्तदाई महीनों में हो रही थी। सियासी एतबार से वो अहम तरीन मुकदमा था। मरहूम याया बख्तियार भुट्टो साहब के वकील थे। इनकी शफकत का फायदा उठाते हुए मैं इनके होटल में कायम दफ्तर नुमा कमरे में भी घुस जाता। यूं अंदर की खबर के अलावा कानूनी एतबार से अहम नुकात भी समझ लेता। बादजा 4 दिनों के लिए भुट्टो साहब बजाते खुद अपनी अपील की हिमायत में बयान देने भी आए। भुट्टो साहब को फांसी हो गई तो मेरा जी कोर्ट रिपोर्टिंग से भर गया। अहम सियासी मुकदमात की समाअत कवर करने के लिए ताहम मेरी ड्यूटी लग जाती। 1988 में जमहूरियत बहाली हुई तो पार्लियामान और खारजा उमूर पर तवज्जो देने लगा। सुप्रीम कोर्ट से दूरी की वजह से मुझे इसकी अंदरूनी सियासत का न तो इल्म है न इसमें दिलचस्पी लेता हूँ। अदालतों के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजों में से किसी एक से भी मैंने कभी मसीहा बरामद करने की कोशिश नहीं की। रोमानवी सोच रखते हुए इफ्तिखार चौधरी का जनरल मुशर्रफ को इनकार पसंद आया था। इसकी वजह से अदलिया बहाली की जो तहरीक चली इसमें अपनी औकात से ज्यादा हिस्सा भी डाला। बिलाखिर नतीजा मगर ये निकला कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आशिकाने इमरान की अक्सरियत को मगर कामिल यकीन था कि अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस तैनात हो गए तो अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हिसाब लेना शुरू हो जाएंगे। मुतवक्को हिसाब के नतीजे में साबित हो जाएगा कि 8 फरवरी 2024 के दिन हुआ इंतखाब तहरीक इंसाफ से चुराया गया था। ये तय हो गया तो मंसूर अली शाह साहब ही की इजाद करदा तरकीब के मुताबिक इमरान खान और इनके हामियों को मुकम्मल इंसाफ मिल जाएगा। इस बहस में उलझने से गुरेज करते हैं कि शाह साहब से आशिकाने इमरान जो उम्मीदें बांधे हुए थे वो दुरुस्त थीं या नहीं। मुल्की सियासत का देरीना शायद होते हुए ताहम मैं ये लिखने को मजबूर हूँ कि शाह साहब से तख्त या तख्ता वाली उम्मीदें बांधने के बाद तहरीक इंसाफ की हर मुमकिन कोशिश होना चाहिए थी कि काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए चुने जाएं। आइन की 26वीं तरमीम पास हो जाने के बाद कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक को नए चीफ जस्टिस की सूरत मुंतखब करना था। इस जमन में जो कमेटी बनी इसमें शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 नुमाइंदे बैरिस्टर अली जफर, गौहर खान और हामिद रजा के नाम भी दिए। मज़कूरा कमेटी के लिए JUI के सीनियर कामरान मुर्तजा को चुना गया।
पीपल्स पार्टी के 3 नुमाइंदे थे। आपको इंतहाई जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया था अगर तहरीक इंसाफ इनके साथ मिलकर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतखब करना चाहेगी तो वो और जमीयत उलमा इस्लाम इस ज़मन में इसका साथ देंगे। यूं हो जाता तो मुस्लिम लीग नून अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती थी। तहरीक इंसाफ के तीनों नुमाइंदे मगर हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए तमाम तर तल्ले मिन्नतों के बावजूद आइन की 26वीं तरमीम के बाद कायम हुई कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ ही न लाए। बिला आखिर जब कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो वहां मौजूद JUI के कामरान मुर्तज़ा वाहिद शख्स थे जिन्होंने मंसूर अली शाह का नाम लिया। कुर्रा बिला आखिर याया अफरीदी के नाम लिखला। तहरीक इंसाफ की शाह साहब से मोहब्बत खूबसूरत अंजाम तक पहुंच न पाई।